बोलते हैं कि कंटेंट राइटिंग खत्म है, पर असल में उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट डेड हुआ है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जहां हम जेनरिक कंटेंट लिखते थे, जैसे व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, उस टाइप के लिए कंटेंट लिखना अब खत्म हो चुका है और ज्यादातर इंडियन कंटेंट राइटर इसी टाइप की राइटिंग करते थे। इसीलिए उनके पास अभी क्लाइंट्स का बहुत बड़ा क्रंच है। अगर तुम भी उस बोट में सेल कर रहे हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। जेनरिक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट राइटिंग इज डेड, बट भी बहुत सारे ऐसे छोटे और बड़े बिजनेसेस हैं जिनको अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए, अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट चाहिए, अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट चाहिए, अपने वीडियोस के लिए कंटेंट चाहिए। जैसे होटल्स को अपनी सर्विसेज के लिए कंटेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज को अपने प्रोडक्ट पेजेस के लिए कंटेंट चाहिए, फूड ब्रांड्स को अपने मेन्यूज और अपने ब्लॉग्स के लिए कंटेंट चाहिए। मतलब अभी भी डिमांड है राइटर्स की, बट उन राइटर्स की जो कि एआई की हेल्प से एसईओ कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ताकि राइटिंग की स्पीड भी 100x हो जाए और साथ साथ उनका कंटेंट रैंक भी करने लगे। और अगर तुम ये सीख लो, इस एआई के दौर में तुम्हें कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स की कमी कभी नहीं होगी। ये देखो, एक जॉब है फ्रीलांस राइटर की एट webprops.org। वी आर सर्चिंग फॉर राइटर्स हु ब्रीथ लाइफ इनटू वर्ड, नॉट एआई, जस्ट जेन्युइन टैलेंट, विद आर्टिकल्स पेइंग बिटवीन $9 and $50 each। Short articles 450 words can earn you between $9 to $18। 450 वर्ड्स का ये तुम्हें 1500 से 2000 के बीच में देंगे। ऐसी ही एक और पोजीशन है कंटेंट राइटर B2B मार्केटिंग। जॉब लोकेशन इज बैंगलोर, इंडिया, यूनिफाइज। अगर तुम देखो, क्रिएट हाई क्वालिटी मल्टी फॉर्मेट कंटेंट, वेबसाइट कॉपी, केस स्टडीज, व्हाइट पेपर्स, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट गाइड, ईमेल कैंपेन्स, और हैव 2+ एक्सपीरियंस इन कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी, पर्टिकुलरली विद द SaaS इंडस्ट्री। यानी कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए जो राइटर्स होते हैं उनको ढूंढ रहे हैं। इन दोनों जॉब्स को दिखाने का मतलब ये था कि अभी भी कंटेंट राइटर्स की बहुत डिमांड है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हें नॉर्मल कंटेंट राइटिंग की जगह एआई यूज करके एसईओ कंटेंट राइटिंग करनी है। उसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है रैंक मैथ। रैंक मैथ तुम्हारे हर एक क्लाइंट के पास होगा, क्योंकि ये एक एसईओ प्लगइन है जो कि उनके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। तुम्हें अपने क्लाइंट से अपना एक अकाउंट क्रिएट करवा लेना है। हर क्लाइंट अग्री हो जाएगा। इनफैक्ट तुम उनका काम और आसान कर दोगे। तुम्हारा रैंक मैथ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद तुम्हें तुम्हारा क्लाइंट एक यूआरएल लिंक देगा उनकी वेबसाइट के वर्डप्रेस सिस्टम का, और साथ साथ तुम्हें एक ईमेल आईडी और पासवर्ड देगा। उसके बाद उस पे जाकर लॉग इन करना, फिर तुम्हें कुछ ऐसा सा डैशबोर्ड दिखेगा। लेफ्ट साइड के मेन्यू से तुम रैंक मैथ पर आना, और तुम यहाँ पर देख सकते हो रैंक मैथ के एआई टूल से तुम ब्लॉग पोस्ट विजार्ड, आइडिया, आउटलाइन, ब्लॉग पोस्ट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पोस्ट टाइटल, टॉपिक, रिसर्च, एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ फ्री राइटिंग, सेंटेंस एक्सप्लोरर, टेक्स्ट समराइजर और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ मेंशन्ड है वो सब कर सकते हो। कंटेंट लिखवाने के लिए हम कंटेंट एडिटर पे आएंगे, बट उसके पहले इसके ये दो फीचर्स समझ लेते हैं। सबसे पहले है चैट फीचर। अगर तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो तुम यहाँ पर इस चैट बॉट से सोल्यूशन मांग सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर तुमने जितना भी कंटेंट लिखवाया होगा उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी। अब हम इसका मेन फीचर समझते हैं। अब हम रैंक मैथ एसईओ के कंटेंट एडिटर पे आएंगे, यहाँ से एआई टूल्स पे आएंगे। सबसे पहले हम अपने ब्लॉग का टाइटल लिखवाएंगे। हमारा जो ब्लॉग हम लिखने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ आइस हॉकी पे, तो हम शॉर्ट ब्रीफ लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ आइस हॉकी। यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, स्पोर्ट्स फैन, और यहाँ से टोन में हम पर्सुएसिव चले जाएंगे, एंड देन आई विल आस्क इट टू जनरेट। अब हमें 5 टाइटल के आइडियाज मिल गए। डाइव इनटू हिस्ट्री, एक्सप्लोरिंग द epochs of ice hockey from roots to glory, the chronicles of the ice hockey, decoding the past, trending the evaluation of ice hockey, unveiling the rich tapestry, a legendary journey through हॉकी। इसमें से आई बिलीव फ्रॉम रूट्स टू ग्लोरी ये वाला पर्टिकुलर चीज को हम इंसर्ट करेंगे। अगर तुम्हें इसको कॉपी करके किसी और फाइल में लिखना है तो तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज प्रेस दिस इंसर्ट ऑप्शन। अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखवाएंगे। इसके लिए हम ब्लॉग पोस्ट इंट्रोडक्शन पे आएंगे, सेम चीज को हम कॉपी करेंगे, हिस्ट्री ऑफ आइस हॉकी, स्पोर्ट्स फैन, और साथ साथ यहाँ पर मैं एक और कैटेगरी डाल देती हूँ, वो है स्टूडेंट्स की। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज में फॉर्मल, पर्सुएसिव, कॉन्वर्जेशनल डालेंगे, यूएस इंग्लिश डालेंगे और ब्लॉग पोस्ट इंट्रोडक्शन जनरेट कराएंगे। इस इंट्रोडक्शन को कॉपी करेंगे एंड वी विल पेस्ट हियर। अब ये कराने के बाद आई वुड रिकमेंड यू कि तुम ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन पे आना, हिस्ट्री ऑफ आइस हॉकी, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई मेन आइडिया है या कोई भी पॉइंट्स है उसको तुम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो।
हम हिस्ट्री ऑफ आइस हॉकी ही लिखेंगे। उसके बाद ऑडियंस सेम रहेगी, देन फोकस कीवर्ड में आइस हॉकी रहेगा, टोन वही रहेगी और एक आउटलाइन जनरेट करा लेंगे। अब ये मेरी पूरी आउटलाइन जनरेट करके दे दी। हम इस आउटलाइन को इंसर्ट कर देंगे। अब ये देखो हमारी आउटलाइन इंसर्ट हो गई। अब आउटलाइन इंसर्ट करने के बाद क्योंकि हम इंट्रोडक्शन लिखवा चुके थे तो हम उसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब सबसे पहला है डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। हम अब डेफिनेशन एंड ओवरव्यू और बाकी सारे पैराग्राफ्स को 1 by 1 कंटेंट एआई की हेल्प से लिखवाएंगे। उसके लिए हम उस पैराग्राफ के हेडिंग पे आएंगे, कंटेंट एआई प्रेस करेंगे और रन एज कमांड कर देंगे। ये देखो ऐसा करते ही उसने हमें नया एक कंटेंट लिख कर दे दिया, डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। और अगर तुम चाहते हो कि इस पर्टिकुलर चीज को वो रीजनरेट करे तो यू कैन प्रेस ऑन दिस वन, और अगर और लिखवाना है तो यू कैन प्रेस ऑन दिस राइट मोर। सेम तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइस हॉकी कल्चर, कंटेंट एआई पे जाएंगे और रन एज कमांड कर देंगे और हमारा पैराग्राफ लिखना शुरू हो जाएंगे। हम इसी तरीके से रन एज कमांड हर एक पैराग्राफ के लिए करेंगे और इसी तरीके से हम एक एक पैराग्राफ रन एज कमांड करके लिखवा लेंगे। अब ये देखो मेरे सारे पैराग्राफ्स लिखते चले गए। अब सपोज तुम्हें लग रहा है ये डेवलपमेंट इन यूरोप के बारे में कम लिखा है, तो तुम क्या करोगे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्लिक करोगे, कंटेंट एआई पे जाओगे और राइट मोर या इम्प्रूव या फिक्स ग्रामर जैसे चीजों का यूज कर सकते हो। राइट मोर करोगे तो यहाँ पर और इंफॉर्मेशन वो डाल देंगे, जैसे कि अभी उन्होंने उसको बढ़ा दिया कि यूरोप में और क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई, देन वी विल यूज इट। सेम वे सपोज हमें इस इंट्रोडक्शन का ग्रामर फिक्स करना है या समराइज करना है या एक एनालॉजी लिखनी है, तो हम उन पर्टिकुलर चीज़ों को चूज करेंगे। हम फिक्स ग्रामर करेंगे तो उसने ग्रामर फिक्स करके एक पैराग्राफ को रीराइट कर दिया। फिर यहाँ पर यूज प्रेस कर देना। सेम वे तुम कुछ भी यहाँ पर से करा किसी भी सेंटेंस को एक्सपैंड कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट की समरी बना सकते हो। प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट राइटिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट के प्रोस कॉन्स डिस्क्रिप्शंस एफएक्यूज भी ऐड कर सकते हो। सपोज हम आइस हॉकी के रिलेटेड एफएक्यूज ऐड करना चाहते हैं, ये देखो आइस हॉकी के एफएक्यूज ऐड हो गए और फिर तुम यहाँ से इंसर्ट कर दो। तो इसी तरीके से तुम्हें कंटेंट एआई का यूज करके पहले पूरा आर्टिकल लिखवाना है, उसके बाद 1 by 1 करके सारी चीजें रीड करनी है और अगर एक्सपैंड कराना है, रीजनरेट कराना है, उस चीजों को यूज करना है। और उसके अलावा तुम यहाँ से ग्राफ्स भी बनवा सकते हो और मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हो। अगर तुम ओपन ग्राफ पे करोगे हिस्ट्री ऑफ आइस हॉकी का, तुम्हें कोई ग्राफ ऐड करना है तो यू कैन यूज दिस फीचर। अब जब तुम इस प्लगइन पे आर्टिकल लिखोगे तो तुम्हारे क्लाइंट को बैक एंड फोर्थ नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली यहाँ से रीड करके बाकी सारे अगर उसको कुछ एसईओ फिक्स करना है फिक्स कर सकता है। सो इट विल बी इजी फॉर हिम एंड दिस इज द way you can turn your content writing career into a money making stream.